हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, सीटेट 2023 को लेकर हम लोग टॉपिक वाइज मैथ कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, ये अर्थमेटिक का पोर्शन मैं आपको टॉपिक वाइज डेली रात 9 बजे अपडेट करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को रात के 9 बजे डेली वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आप लोग का ज्योमेट्री का सारा पोर्शन कवर अप करा चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैथ का टॉपिक वाइज जो भी पोर्शन मैं कवर अप करा रहा हूँ आपको, उन टॉपिक से अगर रिलेटेड से कोई क्वेश्चन, उन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाले, जो मैं आपको रेगुलर क्लास में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो लगातार चैनल पर बने रहें दोस्तों। ठीक है, तो और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को एसजीटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक, अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, अनुपात और समानुपात में भी सीटेट एग्जाम में मैथ में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, एज अ रिवीजन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करने वाले, सारे टॉपिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि बेसिक ही क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग को बेसिक तो पता होना चाहिए, और थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने न्यू टॉपिक अनुपात और समानुपात की तरफ, रेशियो और प्रोपोर्शन के नाम से भी जिसे जाना जाता है। मोस्टली दोस्तों अब तक जितने भी टॉपिक मैं करा चुका हूँ उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने अनुपात का मतलब क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, दो कोई मतलब संख्या दे दी होती है, दो कोई व्यक्ति दे दी होती है, उनकी दो वैल्यू दे दी होती है, एक की 4 एक की 3, और उसमें दे दिया होता है कि इनके बीच में इतना अनुपात है। ठीक है, तो वही सब कुछ इस लेक्चर में भी होने वाला है। ठीक है, मोस्टली वो सारा कुछ पार्ट इसी लेक्चर का है, अनुपात और समानुपात इसी टॉपिक का है, लेकिन वो कहीं से भी, मैथ तो नाम ऐसी चीज़ का है दोस्तों जो मतलब वो कहीं, अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम भी पढ़ा है तो वो नंबर सिस्टम लास्ट जब तक आप मैथ का नहीं कर दोगे, ठीक है, तब तक वो यूज होता रहेगा। अनुपात समानुपात पढ़ा है, भले ही चैप्टर अलग है, लेकिन हर किसी टॉपिक में इसका यूज हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज पढ़ा है, हर किसी टॉपिक में परसेंटेज का यूज हो जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ मैथ का जो प्रोपोर्शन होता है, मैथ का जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों, तो वो सारा कुछ कंबाइंड होता है और एक दूसरे से रिलेट करके करते हुए चलते हैं, इसलिए सारा कुछ हमें कवर अप करना होता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग इसलिए कवर अप करा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात तो हम लोग जान गए। ठीक है दोस्तों, अनुपात क्या होता है। अगर कहीं दो व्यक्तियों में कहीं दे रखा है अनुपात और समानुपात दे रखा है, ठीक है, 2-3 व्यक्ति दिए, और कहीं पूछ ले कि इसका, अगर कोई 3 संख्याएं दी हैं, ठीक है, 3 संख्याएं दी हैं, माना 1 2 है 1 4 है। ठीक है, 1 2 है 1 4 है, ये पहली संख्या, ये तीसरी संख्या, और ये सेकंड संख्या। इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये और ये सारी चीजें अनुपात में है, ये मध्यानुपाती हो गया। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, जो बीच का होगा वो मध्यानुपाती होगा। ठीक है, जो मध्यानुपाती हो गया। कहीं भी अगर मध्यानुपाती निकलवाने की बात करें, ठीक है, मध्यानुपाती, कहीं भी आपका अगर मध्यानुपाती पूछता हो, जब भी मध्यानुपाती बीच की संख्या पूछेगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडर रूट में 2 गुणा 4, अंडर रूट में फर्स्ट और इंटू सेकेंड कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट में क्या कर देंगे दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकेंड। जब भी मध्यानुपाती की बात करेगा, फर्स्ट इंटू थर्ड, सेकेंड नहीं दोस्तों, फर्स्ट इंटू थर्ड। तो इसको हम लोग निकालेंगे सॉल्व करके। ये कैसे निकालते हैं, एक की वैल्यू 2 है, एक की 4 है, 2 चौक 8 हो गया, और 8 का वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इसका मध्यानुपाती 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, मध्यानुपाती मतलब बीच की संख्या। ये तो ही दोस्तों मध्यानुपाती की बात। एक होता है प्रथमानुपाती, सेकंड को बोलते हैं। अगर 3 की बात है तो इसको मध्यानुपाती, और वैसे इसको द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, ऐसे सीरीज में इसको आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये मध्यानुपाती की बात हुई। एक बात आती है हमारी तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती, जब भी तृतीय अनुपाती की बात करेगा दोस्तों, जब भी तृतीय अनुपाती की बात करेगा, जैसे कोई 3 कंडीशंस दे रखी है इनमें, ठीक है, इसमें अगर हमारी पहली कंडीशंस दे रखी है और दूसरी दे रखी है, तृतीय अनुपाती की जब भी बात करेगा, और यहाँ पर दे रखा है 4, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अब इसकी वैल्यू ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती तीसरा पद है, मतलब तृतीय अनुपाती, इसका ज्ञात करो। अब जब भी तृतीय अनुपाती निकालने की बात करें, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। मतलब ये आप लोग को 2-3 बेसिक से फार्मूले हैं जो याद रखने पड़ेंगे। मध्य अनुपाती निकालने के लिए अंडर रूट फर्स्ट इंटू थर्ड। ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। सेकेंड की वैल्यू हमारी 4 इंटू 4
अपॉन फर्स्ट मतलब 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सीरीज हमारी क्या थी, अभी यहाँ पर हम लोगों ने 8 ले रखा था, 8 नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने पहले 4 ले रखा, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर दी तो हमारा यहाँ पर तृतीय अनुपाती आया 8। ठीक है, एक जो सॉल्यूशन होता है मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती निकालने का। वहीं अगर चतुर्थानुपाती की बात करें दोस्तों, ठीक है, जब किसी पोजीशंस में चतुर्थानुपाती भी दिया हो, जब 4 अनुपात दिए होंगे, समान दिए हों या अलग अलग दिए हों, कैसे भी, जब 4 अनुपात दिए होंगे दोस्तों, अब उसमें पूछेगा कि 4 अनुपात दे दिए होंगे कोई इस तरीके से 2:3, और ये समानुपात का चिन्ह होता है जिसको बराबर भी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशंस के बतौर हम इसका यूज करते हैं, और ये बराबर भी मतलब बोला जाता है, ये समानुपात का चिन्ह है और ये बराबर भी होता है। अब इसको हम कर देंगे 3 अनुपात, यहाँ पर लिख दिया x। अब बोल रहा है, अब इसमें पूछेगा कि x की वैल्यू ज्ञात करो। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब इधर से बाहर ये है, इधर से बाहर ये है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन दी हो, 4 अनुपात दिए हों और एक समानुपात का चिन्ह हो, और उसमें चाहे x पूछे, चाहे यहाँ से पूछे, चाहे यहाँ से कुछ भी पूछे, तो हम लोग सीधे से एक फार्मूले का यूज करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, मध्य पदों के गुणनफल के, बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 2 गुणा x। ठीक है, 2 गुणा x बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के 3 3 9। ठीक है, 3 3 9, तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे निकाल देंगे 3 3 9/2। ठीक है, चाहे अगर ऐसे भी निकाल देंगे, और अगर उसको काट पीट के पूछा है 2 चौक 8 सही 1/2, या 4 सही 1/2। ठीक है, या फिर 4.5, इस तरीके से भी निकाल देंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक से फार्मूले थे जिनको आप लोग को जानना जरूरी था। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है a अनुपात b दे दिया 2:3 के अनुपात में, b अनुपात c दे दिया 3:4 के अनुपात में। ठीक है, अब टोटल कंडीशंस पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c, 3 अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर b दे रखा है 2, यहाँ पर b दे रखा है 3। अगर b दोनों में सेम दे रखा होता तो हम अनुपात ज्यों के त्यों लिख देते। ठीक है, अगर मध्य अनुपाती की वैल्यू जैसे a b c है, a b c, एक कंडीशन में a अनुपात दिया होगा, एक कंडीशन में ये अनुपात दिया होगा, दोनों कंडीशन में अगर b की वैल्यू सेम होती है तो हम ज्यों का त्यों अनुपात सीधे से लिख देते हैं। ठीक है, जो मैं आप लोग को कर रखा है। और अगर आप लोग को कंडीशन से मतलब ऐसी नहीं दी होती, यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, तब हम अनुपात कैसे निकालते हैं, सीधे से लिखते हैं हम a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, सबसे पहले a अनुपात b की वैल्यू लिखेंगे 2:3। ठीक है, a अनुपात b की वैल्यू लिखेंगे 2:3, इसके नीचे लिख दी। b अनुपात c की वैल्यू लिखेंगे 3:4। अब इस वाली कंडीशन की बात हो रही b अनुपात c। ठीक है, तो 3:4 इस तरीके से लिखेंगे। अब जो पैरेलल हमारी जो पड़ोही जो हमारी भुजाएं हैं, जो ये रेखाएं हैं, ठीक है, पड़ोही रेखाएं मतलब ऐसे लाइन में नीचे लेटे हुए। ठीक है, उस संख्या को हम उसी बॉक्स को आगे उसी संख्या से फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके आगे का बॉक्स खाली है तो पीछे की संख्या 3 है, इसी संख्या को दोबारा से वहाँ रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये संख्या यहाँ पर 3 है, और दोस्तों यहाँ पर ए बी अनुपात, यहाँ पर b की वैल्यू है हमारी 3, b की वैल्यू है हमारी 3, और यहाँ पर b की वैल्यू है 3। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, वही कंडीशन आ गई जो मैं आप लोग को बोल रहा था। अगर b की वैल्यू दोनों कंडीशंस में सेम दे रखी हो, ठीक है, यहाँ पर b की a अनुपात b मतलब 2:3 है, b की वैल्यू 3 है, b अनुपात c, b की वैल्यू 3 है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में b की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम अनुपात ज्यों के त्यों लिख देंगे। कैसे करके, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। चलो इसको बाय कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब हम लोग यहाँ तक आई गए हैं तो यहाँ पर 3 इसको रिपीट कर देंगे, आगे जो भी ब्लॉक खाली होता है उसके जस्ट पिछली वाली संख्या से वो ब्लॉक उसका फिल कर देते हैं। 3 चौक 12 अनुपात 3 3 9 अनुपात 3 दूनी 6। अब देखेंगे आप लोग कि ये सब 3 के पहाड़े मार रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, यही निकाला था हमने 2:3 अनुपात 4। ठीक है, यही मैं आप लोग को समझाने की
कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, अगर बीच की वैल्यू 3 अनुपात दिए हैं और मिडिल वैल्यू दोनों अनुपात में समान है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में, तो उसको ज्यों के त्यों लिख देते हैं। अगर नहीं समान है तो उसको इस फॉर्मेट में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया ए अनुपात बी दे रखा है इन्होंने 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी दे रखा है 8 अनुपात 9, तो पूछ रहा है ए अनुपात सी बराबर कितना, मतलब ए अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, हम लोग को सबसे पहले ए बी सी तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर ए की वैल्यू है 3, बी की है 4, यहाँ पर बी की है 8। अगर बी बराबर होता तो हम ए बी सी की सीधे लगा देते। यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब नहीं लगा सकते सीधे, तो हम लोग उसी प्रोसेस से इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, जो हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे थे उसी प्रोसेस से हम लोग अब आगे इसको बढ़ाने वाले हैं। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। बी अनुपात सी कितना दे रखा है 8 अनुपात 9। ठीक है, जिसके सामने जगह खाली उसको उसी संख्या से फिल कर दो। ये एक मतलब कॉमन सेंस है इसका, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका है। ठीक है, 8 है, 8 के सामने मैंने ब्लॉक खाली तो 8 से फिल कर दिया, 4 के सामने खाली था तो 4 से फिल कर दिया। 9 चौक 36 अनुपात 8 चौक 4 8 32, 8 चौक 32, 8 3 24। ये किससे कटने वाला है, 4 9 36, 4 8 32, 4 6 24, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ये बी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी की बात कर रहा है। ए अनुपात सी बराबर पूछ रहा है कितना, तो ए की वैल्यू है हमारी 6 अनुपात सी की वैल्यू है हमारी 9। ठीक है, 9। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, इसको कैसे कर काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये सही कर देंगे, नहीं तो ये ऑप्शन करेक्टली दिया होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड क्वेश्चन है। ऐसा परसेंटेज में भी पूछा जाता है दोस्तों, परसेंटेज का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको अनुपात समानुपात का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया ए का 60% जो है वो बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए का 60%, परसेंट हटाएंगे, गुणा 100 बराबर है बी का 3/4। ठीक है, यही कह रहा है, ए का 60% बी का 3/4 है। इसको इधर ले आएंगे, ये सारा कुछ गुणा में है, ये सारा कुछ गुणा में है। अगर यहाँ से कोई चीज़ इधर हटाएंगे तो बट्टे में जाएगी, यहाँ से कोई चीज़ इधर हटाएंगे तो बट्टे में जाएगी। ठीक है, अंश हर में जाता है, हर अंश में जाता है, तो ए अपॉन बी करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 3/4 पहले से है। ठीक है, ये है जो बट्टे की चीज़ है वो अंश में जाएगी, हर की चीज़ अंश में जाती है, और अंश जो है वो नीचे बट्टे में जाता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से ये अंश है, अंश को जब इस साइड लाए तो बट्टे में नीचे बी की तरफ पहुँचा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस तरीके से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरीके से कट गया, 3 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, 5/4, 4 ही बचा, 2 एकम 2 पंजे 10, 5/4। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात भी पूछ रहा है, तो हमारा अनुपात निकल कर आ गया 5 अनुपात 4। ठीक है, जो कि हमारा राइट और बेहतरीन आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले किसी क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। W1 अनुपात W2 दिया है 2 अनुपात 3। ठीक है, और W1 अनुपात W3 दिया है 1 अनुपात 2। अब पूछ रहा है W1 अनुपात W2 अनुपात W3 बराबर कितना है, इसका मान ज्ञात करो। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाने इस पर उतना कम है। ठीक है, मतलब इससे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हजारियों बार क्वेश्चन ये एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम्स में, अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो अनुपात और समानुपात से ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें एक लॉजिक है सिंपल सा, वो लॉजिक मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग हमेशा देखते हैं कि W1 अनुपात W2 दिया है। ठीक है, जब ए बी सी की बात हो रही, मान लो ए बी सी की बात हो रही है, तो अनुपात कैसे दिया होता है, एक बार ए बी में दिया होता है और एक बार बी सी में दिया होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का अनुपात नहीं दिया है, ए बी में तो दे दिया है, लेकिन इस बार में ए बी को हटाकर सी और ए में दिया है। ठीक है, सी और ए में दिया है, मतलब ए तो ये है, सॉरी उल्टा हो गया, ए ये है और सी ये है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं कॉम्बिनेशन। अब किस तरीके से निकालें, और पूछा सीधा है W1 अनुपात W2 अनुपात W3। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सेट करें वो चीज़ इस पर डिपेंड करती है। अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन क्या चीज़ है, W1 W3, W1 W2। ठीक है, तो अगर हम W1 को बीच में रख लेंगे, ठीक है, एक तरफ से W3 रख लेंगे
और एक तरफ से W2 रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करना है कि W1 दोनों के साथ ज्वाइंट हो जाए। तो W1 जो है दोनों के साथ एडजस्ट कैसे होगा, इसको जब हम बीच में रखेंगे जब, ठीक है, क्योंकि इसके भी साथ है और इसके भी साथ है। बस यही इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका है और इसी की वजह से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मतलब किया जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि मोस्टली W1, W2, W3 की फॉर्मेट में ही हम लोग रखते हैं। फिर हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको सही करने का सही तरीका ये है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो W1 और W2, W1 और W2 कितना दिया है, 2:3। तो W1 2 है और W2 है 3। ठीक है, 2:3 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू इसमें पुटअप करनी है। अब क्या दे रखा है, W1, W3 और W3 की क्या दे रखी, 1:2। तो W1 का 1 और W3 का कितना दे रखा है, 2। ठीक है, बाकी आगे का सेम प्रोसेस, जिसके सामने जो ब्लॉक खाली उसके सामने उसी से उस जगह को फिल कर दो। ठीक है, आगे का सेम प्रोसेस है। अनुपात में ये प्रोसेस तो आपका सेम है दोस्तों। 3 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 1। अब क्या, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ठीक है, 3 2 4, 2 3 4 इसमें आए हैं, 2 3 4। अब पूछ रहा है W1 अनुपात W2 अनुपात W3 बराबर कितना। जब ये पूछ रहा है तो W1 की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, 2 है। W2 की वैल्यू सीरीज में लगाएंगे 3 है। ठीक है, W3 की वैल्यू है 4। ठीक है, जो कि हमारा 2 3 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। कभी कभार इसमें भी चेंजिंग करके पूछ लेता है इस क्वेश्चन में W1 W3 W2 का अनुपात। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लेगा, या W3 W2 W1 का अनुपात उल्टा भी पूछ लेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने से हम लोग को क्या मिला, 15 20 45 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात करो। 15 20 45 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसके अगले की संख्या 1 जो है, 2 ये है, 3 ये है, मतलब चौथी कोई संख्या क्या आने वाली है उसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, का चतुर्थानुपातिक ज्ञात करो। तो चतुर्थानुपातिक ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, जब भी 4 पद दिए हों तो हम लोग क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल एक बार लिख देता हूं दोस्तों, फिर दोबारा से नहीं लिखूंगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या लिखवाया था मैंने आप लोग को, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसमें बाह्य पद कौन कौन से होंगे दोस्तों, अगर ये पोजीशन इस तरीके से दे देता, ठीक है, इस तरीके से दे देता, तब भी तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अगर पोजीशन इन्होंने इस तरीके से ना दी है और इस तरीके से दे दी है, तब भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से ना दे करके और वो समानुपाती का चिन्ह लगा देता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हमसे तो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, चतुर्थानुपाती माना हम लोगों ने x है, तो बाह्य पदों का गुणनफल 15 गुणा x बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर 20 गुणा 45। ठीक है, मध्य पद है 20 और 45, सीधे से काट देंगे, 15 3 45, 20 3 60। तो बाह्य पद हमारा जो होगा वो होगा हमारा 60, और हमारा मतलब 15 5 20 और 45 कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है दोस्तों, सीधे से बाह्य जो चतुर्थानुपाती होगा हमारा वो x बराबर 60 होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 8 तथा 24 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात करो। मतलब पहला और दूसरा कोई ये पद दे रखे हैं 8 तथा 24। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, पहले और दूसरे पद दे रखे हैं, इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, थर्ड नंबर निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। सेकेंड है हमारा 24 इंटू 24 अपॉन फर्स्ट है 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 24 3 72। तृतीय अनुपाती हुआ इसका 72। ठीक है, अगर आप लोग उसको सीधे से ध्यान से सीरीज में देखें तो सीरीज जब होती है तो हमारी किस तरीके से होती है, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 और 24 दूनी 48, 24 3 72। तो हम लोग यहाँ से सीधे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 से 24 तक जाने के लिए 8 3 24 अगर सीरीज में बाकायदा दिया है, ठीक है, तब तो 24 दूनी 48, 24 3 72। इस चीज़ को हम लोग पहले माइंड में मतलब कैलकुलेट करके हम ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन अगर 72 मिल रहा है तो सीधे से हम लोग कर देंगे, नहीं मिल रहा है तो फिर हम इस फॉर्मेट से करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 6 तथा 54 का मध्यानुपातिक ज्ञात करो। मतलब अब इसके मध्य की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर कोई संख्या होने वाली है तब। ये पहला ये तीसरा है। ठीक है,
तो मध्यानुपाती जब ही तो होगा, ये पहला होगा, ये तीसरा होगा, इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो मध्यानुपाती मतलब सेकंड नंबर ज्ञात करना है। सेकंड नंबर ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को लिखवाया था अनरूट में सीधे से करते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। 54 हो गया, 6 चौक 24 कैरी 2, 6 पंजे 30 और 2 32। 324 किसका होता है दोस्तों? 324 होता है 324 19 का, 9 में 81 नहीं होगा, 8 24 8 64 6 छंग 36 2 दूनी 4। चलो 20 का 20 का तो होता है 400, ठीक है। 19 का 18 का देख लेते हैं। 18 गुणा 18 18 अट्ठे 144 14 18 कम 18 और 4 22 10 32, ठीक है। 324 18 का होगा, ठीक है दोस्तों। 18 का वर्गमूल होता है 324 का वर्गमूल होता है 18, ठीक है। 18 का स्क्वायर से ये कट गया तो हो गया हमारा 18। सेकंड नंबर आ गया हमारा दोस्तों 18, ठीक है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन जब फंसता है तो हम लोग को ये ध्यान देना होता है कि 324 किसके आसपास वर्ग है, अगर हम लोग को नहीं भी याद है, ठीक है। 324 किसके आसपास है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 20 का वर्ग जब हम लोग निकालते थे 2 दूनी 4 400 आता था, ठीक है। 400 आता था। अब हम लोग देखेंगे तो 400 है, 20 तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और 324 है, 400 के आसपास है। हम लोग 19 का करके देखें, ठीक है। 19 का करके देखें हम वर्गमूल कैसे निकालते थे। 9 में 81 कैरी 8 1 9 दूनी 18 8 दूनी 16 26 के 6 कैरी 2 1 एकम 1 और 2 3 361 361 आया 19 का, ठीक है। अब ये है 324, ठीक है। मतलब एक नंबर और कम होगा। अब फिर हम लोग ट्राई करते हैं 18 पे ट्राई करा तो हमारा 324 आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ए की आय जो है बी से 10% का देगा और बी की सी से 20% कम है, ठीक है। आप लोग को देखने से क्वेश्चन हम लोग को ध्यान दें तो हम लोग को लग रहा है कि परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कोई भी सब्जेक्ट किसी में भी कभी भी कंबाइन करके पूछ सकता है, ठीक है। ये अनुपात और समानुपात चल रहा है लेकिन यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज को कंबाइन कर दिया, ठीक है, परसेंटेज को उसमें लाकर रख दिया। तो डरना नहीं है दोस्तों, कोई सोचना नहीं कुछ उल्टा सीधा। हम लोग सीधे से रेशियो के अनुपात पर चलेंगे क्योंकि हम लोग से पूछा है कि ये अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए हम लोग को सीधे से अनुपात ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पहली कंडीशन देख लेते हैं। ए की आय जो है बी से 10% अधिक है। ए की आय कितनी है? बी से 10% अधिक है। जब बी की 100 होगी, ठीक है, और 100 का 10% होता है 10 और 10% अधिक है तो ये 110 हो जाएगी, ठीक है। ए और बी की वैल्यू यहाँ से 0 कट जाएगा। ए और बी का अनुपात आ गया 11:10। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है दोस्तों? सेकंड कंडीशन दी है बी की आय जो है वो सी से 20% कम है। बी की जब 100 होगी, क्योंकि 100% पर ही 10% 10, 1% 1, 100% 100, 90% 90, ठीक है। 100 पर जब बात करते हैं 100 का 1% 1, 2% 2, 9% 9, 99% 99, इस तरीके से आता है। तो 100 का 20% कितना होगा? 20%, 100 का 20 होगा और बी से सी बी की जो है सी से 20% कम है। 100 का 20% 20 होगा, 20% कम है, मतलब यहाँ पर बचा 80, ठीक है। सिंपल से काट देंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। बी और सी का अनुपात आ गया 4:5। पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो जो भी हम लगातार करते चले आ रहे हैं, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है? 11:10। ए बी की वैल्यू है हमारी 11:10 और बी सी की वैल्यू है हमारी 4:5। बी सी की वैल्यू है हमारी 4:5। जिसके आगे जो ब्लॉक खाली उसको उससे फिल कर देना। अनुपात को ये तो आपको रट जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर इस तरीके के कोई 3 अनुपात पूछें तो इस पोजीशन से आप सीधे आराम से उसको बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। सीधे से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10 पंजे 50, 10 चौक 40, 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44। अगर कुछ कटने वाला है लगभग 2 से तो कट ही जाएगा। 2 22, 2 20, 2 25, ठीक है। 2 22, 2 20 और 2 25, ठीक है। तो या तो ये अनुपात दे देगा, ठीक है, या तो ये अनुपात दे देगा उसमें, या तो आपको ये भी दे सकता है, ठीक है। अगर नहीं काटा होगा तो ये भी दे सकता है 44:40:50। काट पीट के दिया होगा तो ये दे सकता है 22, 20, 25, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है 245। कोई 3 संख्याएं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका योगफल दे रखा है 245। पहली दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3 तथा दूसरी तीसरी का अनुपात दिया है 5:8।
तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को पहले इन सारी संख्याओं का अनुपात निकालना पड़ेगा मिक्सअप करके ABC में, ठीक है। और उसके बाद में उस अनुपात को 245 के बराबर रखना पड़ेगा और उसमें जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उससे दूसरी संख्या मतलब सेकेंड अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पहली संख्या है और यहाँ पर दूसरी संख्या है और यहाँ पर तीसरी संख्या है, सीधे से अनुपात दे दिया है। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3, 2:3 दे रखा है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8, 5:8 दे रखा है। जिसके सामने खाली उसके सामने उसी से फिल करना है, ठीक है। बार बार करा रहा हूँ दोस्तों, और इसी से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा हुआ 8 तियाँ 24, ठीक है। 8 तियाँ 24, 3 पंजे 15 और 3 5 दूनी 10, ठीक है। किसी से कटने वाला नहीं दोस्तों। 24 2 फिर 15, 3 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा दोस्तों। अगर अब देखें क्वेश्चन क्या दिया, तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल 245 दिया है, लेकिन तीनों संख्याओं का अनुपात हमने निकाला तो 10:15:24। इन सब संख्याओं को जोड़ दें हम, ठीक है। इन सब संख्याओं को जोड़ दें, अनुपात में इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ से इन सभी संख्याओं की अलग अलग वैल्यू हम लोग को पता लग जाएगी। बार बार क्वेश्चन करते हैं, हर लेक्चर में हर टॉपिक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ तो अब तक समझ आ गई होगी। तो ये हुआ हमारा 5 4 9, ठीक है। 5 4 9, 2 3 और 1 4, 49 49, मतलब 10 20 20 40 और 9 49। और अनुपात में है तो कोई संख्या ले लेंगे, x y z ABCD कुछ भी, बराबर हुआ 245। इसको किससे काट सकते हैं, 7 7 49, 7 3 21, 7 5 35 कट जाएगा। 7 7 49, 7 3 21 और बच्चे 4 35 हो गए, 7 5 35। अब इसको फिर से काट देंगे, 7 से काट देंगे, 7 5 35। तो एक ही वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 5, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या का अनुपात है 15, ठीक है, और एक ही वैल्यू है 5, तो 15 × 5 बराबर 15 पंजे 75। यही हमारी सेकंड संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। पहली संख्या पूछता तो 10 पंजे 50, तो और तीसरी संख्या पूछता 24 पंजे 120, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8 तथा इनका अंतर दे रखा है 115, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, अनुपात क्या दे रखा है 3:8, ठीक है, और तथा इनका अंतर दे रखा है 115। इनका अंतर 5 और 8 और 3 का अंतर कितना होगा 5, ठीक है, लेकिन अनुपात में है जब 115 का इनका अंतर दे रखा है 115, ये 5 जो है इनका अंतर है और ये इधर अंतर दे रखा है 115। इधर अंतर दिया है 115, लेकिन इधर क्वेश्चन के हिसाब से अंतर हो रहा है हमारा 5 का, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। लेकिन हम 5 को किसी अनुपात के साथ लगाकर लिखेंगे क्योंकि अनुपात की वैल्यू है, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, बचा 1 15, 5 3 15, एक ही वैल्यू हुई हमारी 23। अब क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करो। इसमें छोटी संख्या क्या है 3 है। छोटी संख्या 3 ज्ञात करने के लिए 23 की गुणा 3 से कर देंगे, ठीक है। 23 3 69, छोटी संख्या हमारी आ गई यहाँ पर 69 69। बड़ी संख्या पूछ लेता तो 8 से 23 की गुणा कर देते, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया दो संख्याएं दी है, दो संख्याओं का योग 40 दिया तथा अंतर 4 दिया, तो इसका अनुपात ज्ञात करो। बेसिकली ये क्वेश्चन मैं आप लोग को नंबर सिस्टम में कई बार करा चुका हूँ, ठीक है, कई बार नंबर सिस्टम करा चुका हूँ, तो हर बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, चाहे नंबर सिस्टम में पूछ ले चाहे तो इधर। अब क्या दिया है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है तो इनका अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर, मतलब दो संख्याएं हैं तो सबसे पहले वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैंने आप लोग को बेसिकली एक फार्मूला लगवाया था कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। छोटी संख्या, जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी तब हम लोग क्या करेंगे, और जब बड़ी संख्या और जब छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी तब हम लोग क्या करेंगे। जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम लोग करते हैं योग, ठीक है, प्लस अंतर बटा 2, ठीक है, योग प्लस अंतर बटा 2। और वहीं जब छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, योग माइनस अंतर बटा 2, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में। जब ऐसा कोई योग और अंतर दे रखा तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए योग माइनस अंतर बटा 2, ठीक है। फिर इसके बाद में जब संख्या पता लग जाएंगी तो अनुपात में सीधे से रख देंगे। ये हो गया हमारा 44 बटा 2, ठीक है, तो ये हो गया 22, यहाँ से काट के हो गया 22। ये हो गया हमारा 36 बटा 2, 36 बटा 2, तो ये हो गया हमारा 18, 2 से काट देंगे, 2 18 36। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, 22 और 18 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। उनका अंतर 24 है, 22 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, उनका अंतर है 4, सॉरी अंतर है 4, 22 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 4,
ठीक है, इस तरीके से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब क्या दिया, तो इनका अनुपात ज्ञात करो। तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए छोटी बड़ी में रख दो या बड़ी छोटी में रख दो, ठीक है। इनका अनुपात पूछ रहा है सीधे से दो संख्याओं का योग, जब सीरीज में पूछ रहा है तो छोटा अनुपात बड़ा रखेंगे, ठीक है। 18:22, तो इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 11, ठीक है, 2 11, 2 नेम और 2 11, 9:11 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया 504 छात्रों में लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:11 है, यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर तो सीधे से अनुपात दे रखा है लड़के और लड़कियों का, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 3 लड़कियां और आ जाएं। 3 लड़कियां और आ जाएं तो वो हम किस में जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें लड़के और लड़कियों की संख्या पता होनी चाहिए, जब तो हम 3 लड़कियां जो और क्वांटिटी आई है 3 लड़कियां और जोड़ेंगे तो वो लड़कियों की संख्या में जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग को उनकी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो बॉयज़, ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, 13:11, ठीक है। जबकि उनका लड़कियों का अनुपात कितना दिया, 13:11, जबकि उनका योग 504 है, ठीक है। 504 छात्रों में लड़के व लड़कियों का अनुपात। बात तो भई है 13:11 कितने हो गए, 24 हो गए, 13 1 14 10 24 अनुपात बराबर हो जाएगा 504 के। इस चीज़ में आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 24 से सीधे काटेंगे, 24 दूनी 48, यहाँ पर बचे 2, 24 हो गए, 24 एकम 24, एक ही वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 21, ठीक है। तो हम देखें तो हमारा मतलब बॉयज़ की संख्या कितनी आ जाएगी, बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 13 गुणा 21, ठीक है। और गर्ल्स की संख्या आ जाएगी हमारी, गर्ल्स की संख्या आ जाएगी हमारी 11 गुणा 21, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27, 273, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231, ठीक है। बॉयज़ की संख्या है 273 और गर्ल्स की संख्या हुई हमारी 231, ठीक है। अगर इसको दोनों को जोड़ दें 3 1 4 7 3 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 504 हो गए इन दोनों को जोड़कर, ठीक है। ये तो हुई बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों का सीधे से अनुपात लगा देंगे, बॉयज़ और गर्ल्स जो टोटल संख्या होगी उसको सीधे सीधे से रख दें तो वही अनुपात हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ, 273 तो हमारे बॉयज़ हैं और 231 तो गर्ल्स हैं, ये इनका हुआ रेशियो 504 में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात ज्ञात करो। गर्ल्स हैं 3 गर्ल्स इसमें और मिला देंगे तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए 273 अनुपात 231 3 34, ठीक है, 234। तो 31 और 3 गर्ल्स और आ गई तो 234 हो गए। ये किससे कट जाएगा, शायद किसी से कटेगा, 3 से तो कट जाएगा, 3 से फिर ये नहीं कटेगा दोस्तों, रहना तो ठीक है। इसी को क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ कटने वाली कोई पोजीशंस बन नहीं रही है, इसमें कोई नेगेटिव 3 9 से कटेगा, 3 या 9 से, ठीक है। यहाँ पर 2 4 इसे किसी से भी कट सकता है सम नंबर से, तो हम लोग इसी को यहीं पर छोड़ते हैं। तो दिया 3 लड़कियाँ और आ जाएँ तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 लड़कियाँ और आ गई तो नया अनुपात 273 अनुपात 234 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बिल्कुल बेसिक से मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, बेसिक से जो भी जिस तरीके को क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट के अलावा अगर आप अदर भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो एज अ रिवीजन क्लास इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। टॉपिक वाइज सारा कुछ मैं आप लोग को कवर अप करा रहा हूँ, ठीक है। डेली रात 9 बजे आप लोग को मैथ की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ सीटेट 2023 से रिलेटेड, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक और बचे हुए हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोग को सीधे से इसके प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ और इसकी पेडागोजी भी कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहें चैनल के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।